गोरखपुर में बृहस्पतिवार सुबह से ही मौसम में बदलाव नजर आने लगा। बुधवार की देर रात गरज के साथ बारिश के बीच बृहस्पतिवार सुबह से ही मौसम में नमी हो गई। सुबह 9 बजे के बाद हल्की बारिश के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई, जो 1 घंटे बाद नम मौसम और तेज बारिश में बदल गई। इसके पहले बुधवार को अचानक बदले मौसम ने लोगों को बड़ी राहत दी। दिन भर बदली और उमस से झेलने के बाद देर रात बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना कर दिया। कई दिनों से पारा 40 डिग्री के आसपास रहने वाला था। पारा बुधवार को 36 डिग्री सेल्सियस पर रहा, लेकिन पारा लुढ़कने का कोई खास असर दिखा नहीं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने मंगलवार को ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते 5 दिन तक बूंदाबांदी के आसार जताए थे। मौसम विशेषज्ञों ने संभावना जताई थी कि शनिवार तक पूरे प्रदेश में बूंदाबांदी, मेघ गर्जना और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवाएं भी चल सकती हैं। लगातार 5 दिन मौसम खराब रहने से गेहूं की फसल पर असर पड़ सकता है। इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता और नागरिकों ने बताया। देखिए, कल रात्रि 2 बजे के लगभग से मौसम में परिवर्तन हुआ है और तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफान भी रहा है और लगातार बारिश भी हो रही है। आज सुबह 8:30 बजे तक का जो रेनफॉल का फिगर था वो 16 मिलीमीटर रेनफॉल गोरखपुर में दर्ज किया गया है। इसके अलावा अभी लगातार जो जनपद में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे हैं और ऑटोमेटिक रेन गॉज जो लगे हुए हैं, वो सबका पूरा एक सर्वे किया जा रहा है। और अभी तक मोटी मोटा अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर अभी तक 4.5 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक और रेनफॉल हो चुका है और रेनफॉल हर जगहों पे हो रहा है। इसके दृष्टिगत सभी जगहों पे अलर्ट भी किया गया है। सभी तहसीलों में समस्त लेखपाल जो हैं या फील्ड में हैं और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अभी तक जनहानि की या पशुहानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। फसलों की क्षति की कुछ सूचनाएं हैं, लेकिन उसका भी सही रूप से आकलन किया जा रहा है। जैसा भी रहेगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन टीम पूरी लगातार फील्ड में बनी हुई है। एक गायघाट क्षेत्र में एक प्रभुनाथ जी के मकान के पास बिजली गिरी है, जिसकी वजह से उनका आंशिक रूप से मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका सर्वे कर लिया गया है और जो भी राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अंतर्गत उन्हें सहायता अनुमन्य होगी वो सहायता उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। बाकी और भी टीमें अपनी लगातार फील्ड विजिट कर रही हैं। जैसे भी कोई सूचना रहेगी तो उसे अपडेट किया जाएगा। देखिए, अभी जो मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त है वो आगामी 13 तारीख तक येलो जोन में पूर्वी उत्तर प्रदेश को रखा गया है। गोरखपुर भी उसमें आता है। तो अभी अनुमान है कि ये रह करके जो बारिश है आज और कल इस तरीके की बारिश तो बनी रहेगी। झोंकेदार हवा भी चलती रहेगी और बारिश भी होगा और साथ साथ कई जगहों पे वज्रपात होने की भी संभावना है, गर्जन की भी संभावना है। तो इसके लिए आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया और लगातार आईएमडी के संपर्क में है। और भी जैसा कोई मौसम को संबंध में कोई अपडेट आएगा तो वो भी दिया जाएगा। मौसम तो सुहाना लग रहा है, गर्मी से थोड़ा काफ़ी राहत मिला है। ऑफिस जाने का टाइम है, बारिश हो रही है, सबसे फिर आप लोग ऑफिस पानी बंद होगा तभी जाया जाएगा, पानी बंद हो जाए तो जाया जाएगा ऑफिस। अच्छा, फसलों पे किस तरह इस पर असर पड़ेगा? फसल जो है, फसल तो अभी राहत है, आपका गेहूं है, सब पानी से नुकसान हो जाएगा फसल। बचाव के लिए कोई क्या? बचाव के तो कोई राहत नहीं है। बारिश की वजह से गर्मी से तो राहत मिला ही है, बहुत ज़्यादा राहत है। मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है, लेकिन इस बारिश का दुष्प्रभाव भी है। फसल कटी हुई है और जो खड़ी भी फसल है उसके लिए तो एकदम ही हानिकारक है ये, और सड़ ही जाएगी फसल। अगर इस तरह से 2-1 दिन और मौसम रह गया तो काटी पकी पकाई फसल घर में नहीं पहुंच पाएगी। कितना राहत मिल रहा है बारिश? मौसम बिल्कुल सामान्य हो गया है, एकदम ठंडा हो गया है और गर्मी का जरा भी एहसास नहीं है। इस बारिश का भरपूर प्रभाव पूरे वातावरण पर है। खेती पे क्या असर पड़ेगा इस तरह? खेती में तो बहुत असर पड़ेगा। किस तरह? इस तरह कटेगा नहीं, जो कटा है वो खराब हो जाएगा। कौन सा फसल इस वक्त तैयार हुआ है? गेहूं का फसल तैयार होगा। आप लोग खेती करते हैं, आप लोग का फसल क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत खराब है इस समय, बारिश से नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। किस तरह बचाव कर रहे हैं? अब बचाव क्या होना है, जब किसी तरह बारिश है सब सड़ जाएगा।